मानेसर तहसील में बैठे हुए 1810 एकड़ जमीन बचाओ संघर्ष समिति के इस किसान यानी धरती पुत्र के साथ में अन्याय कर रही सरकार 105 दिनों से आंदोलन पर है तैयार। इसमें 20 से अधिक गांव की जो 1810 एकड़ जमीन जा रही है उसको बचाने के लिए किसान दिन रात आंदोलन करके धरने पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े नेता विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से तो नहीं आया कोई अभी भी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने यहाँ पर डेरा डाला है कई बार आकर के, लेकिन सिर्फ कोरे आश्वासन ही इन नेताओं ने दिए हैं। अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं की गई है और किसानों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। आगामी 6 तारीख को किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। अपने साथ में हजारों की संख्या में किसान लेकर के जाएंगे और इस आंदोलन से हो सकता है कि कोई उग्र आंदोलन भी खड़ा हो जाए उस दिन, जिसके लिए किसानों ने चेता दिया सरकार को कि हमारे साथ में या उनके साथ जो भी होता है उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। इंकलाब इंकलाब 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे 1128 एकड़ जमीन नहीं देंगे नहीं देंगे 1128 एकड़ जमीन नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। 2 जमीनें भी तुमको 1802 से एक है और चल रहा है, किस विषय पर है पूरा मुद्दा एक बार हमें बताएं। मैं रोहतास सरपंच गांव खो, हमारे आज 105 दिन हो गया बैठे, तो हमारे यही कहना है कि भाई 1810 एकड़ ज़मीन हमारी बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि 8000 एकड़ पहले ज़मीन हमारे ले ली। इस 1810 में 1000 परिवार, इतने गरीब परिवार है जो कि 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल 1 किला तक के ज़मींदार है। ये ज़मींदार वैसे हैं कि बिल्कुल अपने मतलब घिया तोरी बेचकर और गाय भैंस बांधकर अपना गुजारा करने वाले हैं। ये अगर ये ज़मीन अगर सरकार लेगी तो 20,000 आदमी रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, मरेंगे और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल अपनी ज़मीन 1810 एकड़ ज़मीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। 2011 में सेक्शन 4 हुआ था जो कि 55 लाख रुपये 2011 का सुनाया है, और बावड़ के अंदर 2012 में सेक्शन 4 हुआ था जो 3664 किला 2015 में उन्हें रिलीज़ कर दी। तो मेरा तो कहना यही है भाई 1810 ने बिल्कुल रिलीज़ कर दी सरकार। हमारा तो यही कहना नहीं, हमारी 6 तारीख ने यहाँ से धरना स्थल से और प्रधानमंत्री के ज्ञापन देंगे। 2000 आदमी से करके जाएंगे यहाँ पर, और ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी और हमारी गाय भैंस भी गल जाएगी, सब जाएंगे। और हम वहाँ से जब ही आएंगे जब हमारी ज़मीन बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगी। नहीं होगी तो हम वहीं पर ही अपना धरना देंगे और मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी आत्महत्या कर लेंगे। रोहतास जी, जैसे कि आप बता रहे कि अगर आप वहां जाते हैं और आत्महत्या करने की आप बात कर रहे हैं, सरकार यदि मान जाती है कि हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं 11 करोड़ दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 11 करोड़ आपके लिए आगे के जीवन में सही रहेगा या नहीं? वो भी हम आके यहाँ पंचायत में अपने भाई किसानों में बैठ के बात करेंगे। वो खुश नहीं है बिल्कुल, वो है अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में। वो तो ये है कि भाई आप एक अपना मजबूरी के लिए अब ज़्यादा ही सरकार को बहुत भारी ज़्यादा मुसीबत है, तो इसलिए वो 11 करोड़ रखे है। नहीं 11 करोड़ भी लेके राजी नहीं है, ये 50 करोड़ भी लेके राजी नहीं है, अपनी ज़मीन लेके राजी है 1810 एकड़। जी जी, धन्यवाद। मांग को पूरा नहीं करती है तो क्या आपको लगता है कि आप ये सड़कें जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सड़क भी जाम करेंगे, हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? हम हाथ जोड़ जोड़ के सरकार से, झोली फैला फैला के सरकार से पिछले 105 दिन से अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमारी मूल आवश्यकता है, हमारे बच्चों का भविष्य है, इस क्षेत्र का भविष्य है। ये हमें ये नहीं है कि हम कोई पैसे के लालच में इसको ऐसा कर रहे हैं, पैसे का कोई लालच नहीं। अगर सरकार आज ये चाहे अगर हम आपको 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दें तब भी हम तैयार नहीं हैं। हम इसलिए तैयार हैं अगर कोई सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है, किसके बगैर कोई काम नहीं चलता है, कोई सरकार का प्रोजेक्ट फेल होता है, तो हम कह रहे हैं ठीक है जी, आप हमें 11 करोड़ रुपए दे दो, हमारी जो ढाणियाँ हैं उनको छोड़ दो, जो हमारा खेतों में मकान बने हुए ढाणियाँ जिनको हम बोलते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो हमारी कॉलोनियाँ हैं उनको छोड़ दो। ये सरकार ने पता है क्या समझा? आज से 11 साल पहले 2011 में सरकार ने सहरावन और कुकड़ोला गाँव की 1128 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण किया था। उसको मुआवजा 79 लाख रुपया उस समय पे उन्होंने तय किया था। कोर्ट ने उस पर स्टे कर दी, प्रोसीडिंग स्टे थी
किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जब किसान अपना मुआवजा लेने के लिए गए तो सरकार ने उनको मुआवजा भी नहीं दिया। 11 साल कोर्ट में केस चलने के बाद 2020 में सरकार ने अपने पक्ष में फैसला सुनवा करके उन किसानों को वही मुआवजा दिया। तो बेचारे किसान गरीब थे, मजबूर थे। उन्होंने सोचा हम 11 साल तक कोर्ट में लड़े हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं। उन्होंने 79 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा उठा लिया। तो सरकार ने हमारे साथ भी सोचा कि इनको भी 55 लाख रुपये का मुआवजा दे दो, ये भी उसी तरह के लोग हैं, ये भी अपना मुआवजा उठा लेंगे और आपको ज़मीन फ्री में मिल जाएगी। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है, 1128 एकड़ और 1810 एकड़ के किसान अब एकजुट है, एक साथ है। हम सब भाई मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। 1128 एकड़ को भी अपना न्याय दिलाएंगे, उनको भी जो उनका हक है वो उनको दिलवाएंगे और 1810 एकड़ ज़मीन को हम सरकार से रिलीज़ करवा के मानेंगे। इससे पहले हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान किसी प्रकार कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ डीलर वाली भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं ये ज़मीन तो मेरी है, मैंने ले ली, अगर आपको चाहिए तो आप 11 करोड़ रुपए दे दो और आप ज़मीन वापस ले लो। हमारी ज़मीन हमारे से ही सीएम साहब ये कहते हैं। सीएम साहब कहते हैं इस सरकार से आप कोई उम्मीद मत रखो, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मेरा कोई बच्चा नहीं है जो भूखा मर जाएगा, मुझे किसी के लिए कमा के नहीं छोड़ के जाना, लेकिन मुझे हरियाणा सरकार का कर्जा ज़रूर उतारना है। क्या हमने कर्जा लिया था? क्या हमसे पूछ के कर्जा लिया था? क्या हमारे ऊपर कोई कर्जा है सरकार का? या हमने किसी के बैंक रोक रखी है? या हमने कोई बैंक का पैसा खा रखा है जो हमारी ज़मीन बेच के सीएम साहब हरियाणा सरकार का कर्जा उतारेंगे? वो इतनी बुरी हमारे साथ कर रहे हैं। ऐसा सरकार को कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम इतने दुखी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत। आपको 16,500 के साथ देने में 55 लाख हमें दे रहे हैं, 1 करोड़ 65 लाख वापस ले रहे हैं। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ जाएंगे? हमें बर्बाद करने का काम करिए सरकार। इससे अच्छा है तो सरकार हमें जहर दे दे, हमें मार दे, हम मर जाएंगे और ये ज़मीन सरकार को फ्री में मिल जाएगी। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है सरकार के लिए। सतदेव जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप किसान हैं और सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, हर सरकार में किसानों को गरीब समझ करके उनको लूटा जाता है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से हो, चाहे अडानी अंबानी के माध्यम से हो। तो यदि ये ज़मीन आपकी ले लेते हैं ज़बरदस्ती, तो क्या आपके पास आखिरी विकल्प रहेगा इस समय? मैंने बताया ना सर, हमारे आखिरी विकल्प, हमने राष्ट्रपति जी को भी, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हम सब गए थे। कम से कम 1000 आदमी था उस दिन, जिस दिन हम डीसी साहब को विज्ञापन देने के लिए। हम आत्मत्याग कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन सरकार को ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा, आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया सरकार को अवार्ड सुनाए, हमारे किसी भी किसान भाई ने आज तक 1 रुपये का मुआवजा भी नहीं उठाया है। हम मुआवजा नहीं उठाएंगे, सरकार देखेंगे, लड़ेंगे, कहाँ कैसे लेगी ज़मीन हमारी, लेकिन हमें सरकार को पैर नहीं रखने देंगे। जी, इस बारे में जैसे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार आपके यहाँ आते रहते हैं धरने पर, उनसे भी आश्वासन ही आपको मिला है और सरकार से भी सिर्फ आश्वासन है कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि अगर वहाँ पे आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के अंदर जैसे पहले किसानों को नहीं घुसने दिया गया था, तो क्या आप हाईवे जाम करेंगे? हाँ, हम अगर हमें सरकार वहाँ तक नहीं जाने देगी, हम हाईवे जाम भी करेंगे, हम रोड पे बैठ जाएंगे। अगर नहीं जाने देगी तो गाड़ियाँ नहीं निकलेंगे, पूरा हाईवे जाम कर देंगे दिल्ली का जी, चारों तरफ से। और किसान इतना मजबूत है, सरकार ये सोचने की गलती ना करे कि मुट्ठी भर किसान है, ये छोटे से किसान है। हमारे साथ किसानों का जन सैलाब, इस पूरे देश का किसान हमारे साथ खड़ा होगा, ये हमें विश्वास है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। 1997 में पहले हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी 1997 में, फिर 2004 में और 2005 में, 2007 में। बाकी उन्होंने आज तक सरकार ने हमारे लिए किसी बच्चे के लिए भी रोजगार नहीं दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। और बच्चे का जब रोजगार का कहने का काम आता तो ये कह के निकाल देते ये तो लोकल है। भाई लोकल कोई आसमान में से थोड़ी पड़े है, सुप्रीम कोर्ट ने वही पृथ्वी का जो है पृथ्वी पे भोजन में वही हमें 1997 में हमने केस डाला था। इसमें मारुति के अंदर जो ज़मीन गई है सोसाइटी ली है, तो उसमें 1960 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें कि हमारे 2
2,14,000 रुपये सरकार ने अपलोड किए थे, बढ़ाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अब ये मुआवजा किसानों को दिया जाए। 3.5 साल हो गया, आज तक हमारा वो मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने, जबकि ये मुआवजा 3.5 साल का सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार ने हमारी जमीनों से कमाया नहीं है। अब पैसा कहाँ था आगे जमीन छूटने? अब जमीन के देने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये 20-20, 30-30 करोड़ की एकड़ बेच रहे हैं और किसानों को मुफ्त में 55 लाख में जमीन ले रहे हैं। अभी हमारे सरपंच साहब ने बताया है मर जाएंगे और मार देंगे, अग्नि बाण हमारे को मौका ना दे, जो हमने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाना पड़े राम जी की तरह, यानी अग्नि बाण भी छोड़ेंगे, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ देंगे हम। ये ब्रह्मास्त्र हमारी जनता है, हमारे किसान भाई हमारे साथ में है, वो ब्रह्मास्त्र लगा देंगे कि सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। याद रखेगी, हाँ किसी किसानों से पंगा लिया है जो है इस गम में मर चुके हैं। ये हमारी सहनशीलता और बर्दाश्त देखिए, जो कि आज तक हमने ना उनकी लाशों को रोड पर रखा और ना ही कोई सरकार से कहीं ना रोल मचा। ये हमारी सहनशीलता है, इतनी भी सहनशीलता है जो कि हमने कुछ नहीं किया। 3 किसान हमारे इस गम के अंदर मर चुके हैं, तो सरकार का सोचना चाहिए कि ये किसान कितने शांति प्रिय हैं, जिनके आदमी भी गम में मर गए और फिर भी हमने कोई ऐसा उपद्रव नहीं उठाया, हम शांतिपूर्वक चले। तो सरकार ने ये देखते हुए हमारे हक में फैसला देना चाहिए, हमारी ज़मीन छोड़नी चाहिए। और वो बता ही दिया है कि घनी मजबूरी है, धार्मिक काम बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, तो सरकार किसानों के लिए 11 करोड़ रुपया का मुआवजा दे दे और किसान अपना विकास करे और हमारा विकास करे। इसके लिए किसान राजी है, नहीं बाकी हम जो है किसान हल्का ना समझे। हाल है, मैं कासन गांव का रहने वाला हूं। मैं एक छोटा सा किसान हूं, मेरे पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन है और उसी से मेरा गुजर बसर है। मैं पहले फौज में था, फौज से रिटायर हूं और अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता हूं। हमारा 22 तारीख से यहाँ पे धरना चल रहा है, आज 105 दिन हो गए हैं। हम लगातार सरकार को चेता रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं कि हमारी ज़मीन है वो छोड़ दी जाए, हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए, हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए। लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया है जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। केवल आश्वासन देते हैं हमारे को कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किया है। आज आने वाली 6 तारीख को हमारी कमेटी के प्रधान होता यादव, हमारे सदस्य सरपंच कासन ने निर्णय लिया है, सभी कमेटी के 18-10 एकड़ वालों ने, कि हम 6 तारीख को अपने धरना स्थल से मार्च करेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। और हम जब भी अपने घर वापस आएंगे जब हमारा कोई निर्णय हो जाएगा। ये सरकार से, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हमारी बात पे गौर करें। हमारे को आने वाले 4 दिनों में हमारा को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद तो क्या है, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सरकार हमारे को बेघर करने पे तुली है। हम आज आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए। मोतीलाल जी, सरकार की तरफ से जैसे 55 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 55 लाख रुपए में आज एक फ्लैट भी नहीं आता है आपकी बनाई हुई ज़मीन के ऊपर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये मुआवजा वास्तव में बहुत कम है। तो आप 11 करोड़ रुपए मुआवजा मांग रहे हैं, अगर उस दिन सरकार हाँ कर देती है तो क्या आंदोलन उसी दिन ख़त्म हो जाएगा आपका? नहीं, हमारी जो उचित मांग है, हम प्रशासन या सरकार हमारे से जो कुछ कहेगी, हम फैसला अपने धरना स्थल पर आकर के सभी किसानों से पूछ करके लेंगे। हमारा ये नहीं है कि हम वहाँ जा करके हम हाथ खड़े करे आएंगे। 11 करोड़ के साथ साथ हमारी मांगे हैं, जो हमारी कॉलोनियाँ बनी हुई है वो ज़मीन भी अधिग्रहण में, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कॉलोनी छोड़नी है। जो हमारी ढाणियाँ हैं जिनमें लोग 50-50 साल से रह रहे हैं, वो ढाणियाँ भी उनको छोड़नी पड़ेगी, तब हम 11 करोड़ की बात करते हैं उनसे। हमारा जो है, हमारा धरना जो प्रदर्शन चल रहा है, हमारी कमेटी है वो हमारी मजबूत कमेटी है और हम कोई भी निर्णय लेते हैं सभी 18-10 एकड़ के किसानों से पूछ कर लेते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी निर्णय होगा हम उस पर डिस्कस करके उस पर फैसला लेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को जल्दी से जल्दी हमारा निर्णय कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 किसान ब्रह्मदत्त यादव मोकलवास से और रविंद्र पंडित जी कासन से अपनी जान गंवा चुके हैं। हम एक शांति प्रिय हमारा इलाका है दक्षिण हरियाणा, हम कोई भी उग्र रूप नहीं लेना चाहते हैं। अगर उग्र रूप हो जाएगा तो फिर वो सरकार के बस में ही नहीं रहेगा और ये सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाएगा। तो अभी उचित समय है सरकार को इस पर निर्णय लेकर के हमारा उचित, हमारा मतलब जो सही हमारा समाधान वो कर देना चाहिए।
मोतीलाल जी, एक बात और है कि सरकार किसानों को पहले काफ़ी समय तक जो है बहकाती रहती है और बाद में उनकी मांग मानती है, तो आपको भी लग रहा है कि क्या सरकार अभी कुछ और दिन तक आपको बहकाने के मूड में है? इसके लिए आपने जो पहले सवाल किया था, हमारे 55 लाख का मुआवजा लेकर हमारा जो विधायक है, पटौदी विधायक सत्यप्रकाश रावता, उसने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, तो उसने खुद इस बात को अपने मुँह से कहा है कि हमारी ज़मीन 5 से 6 करोड़ रुपए की है। और हम जब सीएम साहब से मिले थे गुड़गांव रेस्ट हाउस में, तो उन्होंने भी ये कहा है कि तुम्हारी ज़मीन तो 5 से 7 करोड़ की है, लेकिन मेरे को सस्ती मिल रही है, तो इसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? कोर्ट मेरे को ये ज़मीन दिला रहा है, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं है 18 एकड़ के ऊपर कि ये ज़मीन भाई सरकार ले ले। लेकिन हमारे को कोई दिखा भी नहीं रहा है कि भाई ये 18 एकड़ का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई नहीं दिखा रहा हमारे को। बार बार बोल रहे हैं इस बात को। इस बात से भी हम किसान थोड़ा परेशान हैं कि ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।